सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शन बाइंग में हमें एडवांटेज कितना है और हमें डिसएडवांटेज कितना है। यानी कि हम ऑप्शन बाइंग करके कितना प्रॉफिट कर सकते और कितना हम लॉस कर सकते। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए और उसमें हमें प्रॉफिट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कोई भी एक ट्रेंडिंग मार्केट देखना है। जबकि ऐसे एक मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, उसके अंदर हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, तो हम इसके अंदर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट है। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रीमियम जो है, प्रीमियम भी बढ़ेगा। जैसे हमारा मार्केट बढ़ेगा वैसा हमारा प्रीमियम भी ग्रो होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा प्रीमियम भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हम ऑप्शन बाइंग कब करें, तो हमारे ऑप्शन बाइंग में एडवांटेज कितने होते हैं, डिसएडवांटेज कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जब ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है मार्केट में 80% से ज़्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, 80% से ज़्यादा की आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट में होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके अंदर ऑप्शन बाइंग है जो बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें ऑप्शन बाइंग किन सिनेरियो में करने चाहिए। मार्केट एक ट्रेंड में है, ठीक है, एक ऐसे अप ट्रेंड में है तो हम इसके अंदर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, इसमें भी हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। इसमें हमें गामा ब्लास्ट जो होता है मार्केट में देखने को मिलता है, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। इसमें हमें प्रीमियम में स्पाइक मिलते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहा तो हमें इसके अंदर ऑप्शन बाइंग करनी नहीं है, क्योंकि ये जो साइडवेज रेंज है इसके अंदर टाइम जो है, टाइम जाता है, तो हमारा जो प्रीमियम से, ठीक है, हमारा कोई भी एक प्रीमियम ले लो। ठीक है, 100 का प्रीमियम ले लेते हैं हम। 100 का प्रीमियम है, अगर मार्केट इसी रेंज में 1 आवर से ज़्यादा के टाइम तक सस्टेन अगर करते रहा इसी रेंज में, तो ये जो प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम हमारा ऐसे ऐसे होकर डाउन फेज में आ जाएगा। ठीक है, प्रीमियम डिके होता जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, मार्केट एक ट्रेंड में देखना है। ठीक है, कोई भी एक मार्केट देखो। ठीक है, हमारा निफ्टी 50 देखो, अब एक ट्रेंड में निफ्टी 50 हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पुल बैक के बाद एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ से जो यहाँ तक का हमें जो स्पाइक है, ठीक है, वो हमें हमारा प्रीमियम में भी देखने को मिलेगा। जो कि फिर हमें, अगर हमने कोई प्रीमियम लिया है 100 का अगर हमने प्रीमियम लिया, तो ये जो स्पाइक है, ये स्पाइक में वो प्रीमियम कम से कम 30 पॉइंट हमें देकर जाता है। ठीक है, 30 पॉइंट हमें इसके अंदर प्रॉफिट देकर जाता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस, मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा डिके होता है ना कि हमारा प्रीमियम जो है, जो ऐसे बढ़ने की जगह ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे बढ़ता तो है प्रीमियम, बट ऐसे भी डाउन फेज में जल्दी आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें बस छोटे छोटे मूवमेंट ही कैप्चर करने हैं। हमें लॉन्ग ट्रेड ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। हमें मार्केट में कम से कम 30 या फिर 40 पॉइंट्स जो है वो हमें कैप्चर करने हैं। ठीक है, 30 से 40 पॉइंट। और हमें क्या करना है, हमारी लॉट साइज जो है, हमें लॉट साइज 2 या फिर हमें 3 लॉट साइज मार्केट में लेनी है, क्योंकि हम इसके अंदर कम से कम 30 और 40 पिप्स ही लेंगे। और उसके बाद हम जब ऑप्शन बाइंग करते तो हमें 20 के कैपिटल लगता है। ठीक है, ठीक है, 20,000 का ही हमें कैपिटल लगता है एक लॉट बाई करने के लिए में। तो हम कम से कम 50 के तक कैपिटल रखेंगे। ठीक है, 50 के तक हम कैपिटल रखेंगे, जिससे कि हम 2 से 3 लॉट बाई कर सके। और हमें मिनिमम से मिनिमम 30 से 40 पॉइंट ही कैप्चर करने मार्केट में। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपने कोई भी एक छोटा सा कैपिटल से, अगर आपके पास 20 के कैपिटल है, ठीक है, 20,000 आपके पास कैपिटल है, तो आप इससे क्या ही कर लोगे, आप क्या करोगे, कोई भी एक ट्रेड लोगे। ठीक है, और मार्केट अगर आपका अप साइड जाता रहा तो आपका लकीली चांस में आपको ज़्यादा प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है, 50 से 60 पिप्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा और मार्केट में अचानक से एक डाउनफॉल आया, तो जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम बहुत ही विद इन अ सेकेंड प्रीमियम आपका लो हो जाता है। ठीक है, प्रीमियम आपका घट जाता है। तो इसलिए हमें
मार्केट में अगर कोई भी एक ट्रेंडिंग मार्केट रहा तभी हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग करनी है तभी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कम से कम 2 से 3 लॉट से ट्रेड करना है। 2 से 3 लॉट से आप ट्रेड करोगे तो आप 30 से 40 पिप्स से कैप्चर करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप इसके अंदर एक लॉट से भी ट्रेड करते हो फिर भी आपको 30 से 40 पिप्स ही आपको कैप्चर करने हैं, उससे ज़्यादा कैप्चर नहीं करने, ठीक है। और इसमें बस डिसएडवांटेज इतना ही है कि ये जो हमारा मार्केट है, ठीक है, ये ज़्यादातर ट्रेंडिंग नहीं रहता है, ठीक है। 40% ही चांस रहता है कि हमारा मार्केट हमें ट्रेंडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी लो, ठीक है, 40% ही चांस होता है कि हमारा मार्केट हमें ट्रेंडिंग देखने को मिलता है। 60% चांस होता है कि हमारा मार्केट टाइम लेता है, ठीक है, टाइम लेता है, ऐसा होता है। इसलिए हमें ज़्यादा लॉट लेने हैं और जब हमें मार्केट ट्रेंडिंग रहा तभी हमें उसके अंदर ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको किस कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, आपको कौन सी चीज़ मार्केट में समझ नहीं रही है, तो आप मुझे कमेंट करना, उसके ऊपर मैं वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।